और आक्रोश तो अब विपक्ष और बीजेपी के बीच भी है। जब चुनाव, सरकार और प्रधानमंत्री की बात आती है तो जेडीयू ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया। भारतीय जनता पार्टी ने जवाब में सियासी कैलेंडर जारी कर दिया और कहा कि 10 साल तक पीएम की वैकेंसी खाली ही नहीं है। जेडीयू के लिए नीतीश पीएम मटेरियल, बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी पीएम मटेरियल, तो तीसरे मोर्चे के लिए पीएम मटेरियल की तलाश। 2024 के सियासी घमासान में अभी करीब 2 साल है, लेकिन सियासी बिसात पर दिल्ली वाली राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है। सबसे नई दावेदारी बिहार की सत्ता संभालने वाली पार्टी जेडीयू से आई है। सियासत के केंद्र में नीतीश कुमार है, होड़ पीएम पद के लिए है। कुछ दिनों पहले ही जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय करने वाले उपेंद्र कुशवाहा को अब नीतीश सबसे बेहतरीन पीएम मटेरियल नजर आने लगे हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पद पर या उनका जो अभी स्टेटस है उस पर उसको हम कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन पीएम मटेरियल आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही है, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल है। बात यहीं तक नहीं रुकी। एक दिन पहले नीतीश का गुणगान करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ तक कह दिया कि 5 साल से 1 घंटे पहले भी दुनिया की कोई ताकत नीतीश को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकती। खाली पुलाव बना रहा है। 5 साल के लिए जनता ने इस बार जनादेश दिया है नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री के पद पर रहने के लिए। तो 5 साल से 1 घंटा पहले भी कोई दुनिया की ताकत नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा। कहा जा रहा है कि बीजेपी और जदयू में खटास बढ़ते जा रही है। कोई खटास नहीं है। एनडीए पूरी एकजुटता के साथ है और एकजुटता के साथ आगे भी रहेगी। बिहार में सत्ता की साथ ही बीजेपी के नेताओं को कुशवाहा की बातें नाराज कर गयी। उपेंद्र कुशवाहा को जवाब मिला। बीजेपी कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी ने जेडीयू को आईना दिखा दिया। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, इसके बावजूद हम एनडीए को साथ लेकर चल रहे हैं, इसलिए कोई वैकेंसी वहां नहीं है। स्पष्ट तौर पर जान लीजिए कि आगे के दिनों में भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री। ममता लगातार मोदी के खिलाफ गैर एनडीए दलों को गोलबंद करने में जुटी है। कांग्रेस भी मुहिम चला रही है। विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ 2024 में नेतृत्व तलाश के लिए सियासी समंदर में अमृत मंथन करने में लगा है, लेकिन अब तक पिक्चर साफ होती नजर नहीं आ रही। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश को पीएम मटेरियल बताना सियासी चश्मे से काफी अहम है। अरे वो चलिए ना, वो अलग चीज है, वो बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों की इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन सब एकजुट थे। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसी दिन नीतीश कुमार हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला से मिले और उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया। चौटाला से नीतीश की मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। उधर आरजेडी को सियासी हमले का मौका मिल गया है। नीतीश पर पहले उपेंद्र कुशवाहा और फिर बीजेपी नेता और मंत्री सम्राट चौधरी के बयान को लेकर आरजेडी कह रही है कि राज्य सरकार वेंटिलेटर पर है। बिहार में सरकार वेंटिलेटर पर है और जो हम लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि ये सरकार किसी भी समय गिरेगी, अपने अंदरूनी अंतर्कलह से इसमें दम दिख रहा है। और जो बीजेपी के बोल हैं, लगातार बीजेपी बोल रही है ये बात कि 74 सीट बीजेपी को है और मुख्यमंत्री का कुर्सी उन्होंने आदरणीय नीतीश कुमार जी को दे दिया है। ये पीड़ा बीजेपी के अंदर है। कुल मिलाकर दिल्ली की लड़ाई तेज हो गई है। आने वाले समय में इसके और तेज होने की उम्मीद है। बेगूसराय से उत्कर्ष सिंह के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।